है ना। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के मुसलमानों के साथ जो अत्याचार और दुर्व्यवहार करने का काम किया, मैं इसके खिलाफ और इसका पुरजोर विरोध करने का काम करता हूं। और यहाँ पर देखिए एक शख्स है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है और इनसे हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। भाई सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत मोस्ट वेलकम करता हूँ इस L2 भैया चैनल पर। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजमेर करीम हुआ, मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और इस देश का सच्चा, इस देश का देशभक्त मुसलमान हूँ और इस देश का नागरिक हूँ। सम्मानित पत्रकार बंधु, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और समाज का आईना। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के मुसलमानों के साथ जो अत्याचार और दुर्व्यवहार करने का काम किया, मैं इसके खिलाफ और इसका पुरजोर विरोध करने का काम करता हूं। और पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से देश के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और साजिशें रचने की साजिशें की, आज पूरा बिहार और पूरा मुल्क का मुसलमान एकजुट होकर के इनकलाब के साथ मजबूत और मुस्तैदी के साथ एक होकर के कंधे से कंधे मिला करके आज ये तानाशाही, निकम्मी, अत्याचारी और बलात्कारी भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक महारैली करके आज ये लोग एकजुटता का, मजबूती का और इस देश के प्रेम, एकता, भाईचारा को बचाने के लिए, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए एकजुट होकर के अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक ये सरकार, ये कानून, ये सिस्टम, ये अधिकारी, ये प्रशासन, ये काला कानून वापस नहीं लेगी, तब तक इस देश का मुसलमान चुप नहीं बैठेगी। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगने के काम की, प्रमाण पत्र मांगने का कोशिश किया। मैं ऐसे लोगों को, मैं ऐसे सरकारों को कहना चाहता हूं कि आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था, आज़ादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था, दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स भी मुसलमान था। आज कहते हो गद्दार है मुसलमान, आज कहते हो गद्दार है मुसलमान, शुरू की जिसने आजादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था, वो शख्स टीपू सुल्तान था। जब मिले इस हिंदू को आजादी वो महीना रमजान था, दिया जिसने इस देश को मिसाइल वो डॉक्टर अब्दुल कलाम था। माशाअल्लाह। 15 अगस्त 1947 रात सबे कदर दिन जुम्मे का था। आज ये लोग किस कानून के तहत, किस मुंह से ये लोग इस देश के मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगने का काम करते हैं? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को मैं निंदा करता हूं और ऐसा इस देश का मुसलमान अब चुप नहीं बैठेगा। आज हम लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को भर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग इस देश का दिल दिल्ली और इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को भी घेरने का काम करेंगे और सरकार को सरकार को वैसे ही मजबूर करेंगे जैसे उन्होंने, ये लोग अंग्रेज के दलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेज के गुलाम हैं, अंग्रेजों के जूता में फीता लगाने वाले, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोगों को हम लोग पाठ पढ़ाने का काम करें। जैसे अभी नीतीश कुमार जो है उनकी सरकार है, अभी भाजपा में मिले हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की बच्चियों के लिए छात्रावास दिए, मुसलमानों को पढ़ने के लिए हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, मुसलमान बच्चियों को पढ़ने के लिए निःशुल्क जो है कोचिंग संस्थान दिया है, हज भवन के अंदर कोचिंग दिया है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जब से नीतीश कुमार तो पलटूरा में, जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अंग्रेज के लोग, अंग्रेज के दलाल और अंग्रेज के जूता में फीता लगाने वाले लोग, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जब से ये बीजेपी में गए हैं तब से इस देश के मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये सिर्फ इनका कागज पे, पेपर में, अखबारों में इस देश के मुसलमानों को न्याय दिलाता, लेकिन इनका जो सच्चाई है, जो धरातल पे है, जो जमीनी स्तर पे है, इनका कोई काम नहीं है। अगर मुसलमानों को न्याय मिल गया होता, अगर इस देश के मुसलमानों को अन्याय नहीं झेलना होता, अगर इस बिहार के मुसलमानों को आज कठिनाई नहीं होती, तो आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये लोग, हम लोग इकट्ठा नहीं होते। आपसे अंतिम सवाल है
कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, नीतीश कुमार को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस गांधी मैदान से? थोड़ा मैं सा नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी, आप बिहार के मुखिया हैं, बिहार के आप जनप्रतिनिधि है, बिहार के आप जो है ये मुख्यमंत्री है। आने वाले समय में आपको बिहार की जनता और देश की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। जल्द से जल्द इस कानून को आप वापस लीजिए, नहीं तो आपको भी ये बिहार का मुसलमान जो आपको भी गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शख्स थे